अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल को। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। जो स्टूडेंट डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, जो स्टूडेंट अगर आप हमारी ऑनलाइन एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर 030422919893 पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल्स? देयर आर सो मैनी डेफिनेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन ये होती है। डेफिनेट इंटीग्रल, मैं थोड़ा इसकी थिकनेस को बढ़ा लूँ। डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रल बेसिकली इट रिप्रेजेंट द एरिया अंडर द कर्व of function and above the x axis। क्या मतलब है? स्टूडेंट देखिए, हमारे पास बेसिकली इंटीग्रल क्या होता है? इंटीग्रल ये होता है, इंटीग्रल को कहते हैं एरिया अंडर द कर्व। अगर आपको सादा अल्फाज में मैं समझाऊं, अगर आपको कोई भी इंटीग्रल गिवन हो किसी भी फंक्शन का, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी ऑफ एक्स है, अगर इंटीग्रल के साथ कोई लिमिट की वैल्यूज गिवन हो, यानी ए से बी समथिंग कोई वैल्यूज गिवन हो, तो इस तरह का जो इंटीग्रल होता है उसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। अब अगर आपको कोई इंटीग्रल गिवन है, लेट्स सपोज ये गिवन इंटीग्रल एक्स प्लस 1 डी ऑफ एक्स, अब इस पर लिमिट नहीं गिवन, ये कहलाएगा इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल। सो डेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा? अगर आपको कोई वैल्यूज गिवन होगी, यानी एरिया अंडर द कर्व जो है, कोई फिक्स एरिया, कर्व का एरिया कहा जाएगा, तो इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल कहेंगे। और अगर आपको लिमिट नहीं गिवन होगी तो आपको इसको कहेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल। सादा अल्फाज में डेफिनेट इंटीग्रल जो है, इसको डिफाइन किया जाता है कि इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल की बात करें, डेफिनेट इंटीग्रल है द डेफिनेट इंटीग्रल is defined to be to exactly the limit and summation that we looked at in the area of the curve। या बस आप इतने कह सकते हैं, यानी डेफिनेट इंटीग्रल इज डिफाइंड टू बी एग्जैक्टली द लिमिट एंड समेशन। यानी अगर आपको ये समेशन है, इसके साथ एग्जैक्टली आपको लिमिट भी गिवन हो, तो इस तरह का जो इंटीग्रल बनेगा उसको आप डेफिनेट इंटीग्रल कहेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, इनडेफिनेट इंटीग्रल को आप सॉल्व कैसे करते हैं? लेट्स सपोज ये एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स है, आप इसको क्या लिखते हैं? कोई भी फंक्शन है जिसका ये डेरिवेटिव है, तो आप इसको एफ ऑफ, हम इसको यूँ कर लेते हैं, लेट्स सपोज, मतलब हम जब इसका इंटीग्रल लेते हैं ना, तो हम इसको कह देते हैं क्यू ऑफ एक्स प्लस सी। ये हमने साथ में सी का साइन लगाना होता है, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रल के लिए सी को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जब आपके पास ये प्रॉब्लम डेफिनेट का होगा, ये कुछ यूँ आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यह आ जाएगा क्यू ऑफ एक्स, और आपके पास आ जाएगा प्लस सी ए टू बी। अब जब आपने लिमिट को ब्रेकअप करना है, यानी इसकी वैल्यूज को पुट करना है, सबसे पहले इसको कहते हैं अपर लिमिट, इसको कहते हैं लोअर लिमिट। तो आपने अपर लिमिट पुट करनी है क्यू ऑफ बी प्लस सी। फिर जब आपने लोअर लिमिट पुट करनी है, तब आपने माइनस का साइन लगाना है, ठीक है। माइनस क्यू एक्स की जगह पे आप वैल्यू पुट कर रहे हैं ए माइनस सी, ठीक है। अब देखिए सी से सी कैंसिल, आपके पास क्या आ जाएगा? क्यू ऑफ बी माइनस क्यू ऑफ ए, दैट इज द डेफिनेट इंटीग्रल। मतलब क्या है? लेट्स सपोज आपको ये हो जाता है कि फाइंड आउट द इंटीग्रल ऑफ 1 to x डी ऑफ एक्स। अब पहले आपने x का इंटीग्रल लेना, क्या होता है? x स्क्वायर ओवर 2 और प्लस क्या आ जाएगा? अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रल को लेते हो आप c यूज़ ना किया करें, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाता है। बस डायरेक्टली आपने ये लिखना है 1 से 2। देखिए स्टूडेंट, अब क्या आ जाएगा?
पहले आपने अपर लिमिट पुट करनी होती है। अपर लिमिट क्या होगी, 2 है, आपने 2 पुट करना है, फिर माइनस का साइन लगा के आपने लोअर लिमिट को पुट करना है। तो ये क्या आ जाएगा 4/2 माइनस 1/2। तो आप बाकी इसकी सिंप्लीफिकेशन है 2 माइनस 1/2, आप बाकी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2, 4 माइनस 1 3/2। दैट इज वे टू सॉल्व द डेफिनेट इंटीग्रल। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको इंटीग्रल की कोई टर्म गिवन है, कोई फंक्शन गिवन है जिसके साथ लिमिट की वैल्यूज़ गिवन है, तो ये अगर लिमिट की वैल्यूज़ गिवन होगी तो आपका जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेट इंटीग्रल होगा, यानी a से b की फॉर्म में अगर कोई लिमिट की वैल्यूज़ गिवन होगी। अगर लिमिट की वैल्यू नहीं गिवन और सिंपल इंटीग्रल है तो इसको कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। ओके, उम्मीद है कि आपने समझा होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।